नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। सांकेतिक अनशन में जनता की आवाज हुई बुलंद, कहा भारत वापस लाओ काला धन। वर्ग क्षेत्र से तुलसीराम ने भरी हुंकार, कहा टिकट मिली तो ठीक, अन्यथा आजाद पार्टी से लड़ूंगा चुनाव। दुलोराम ने ठोका दावा, दोनों पार्टियों को पटखनी देने के लिए तैयार। और 6 जून को होगा शुक्र का परागमन, 105 साल बाद घटेगी फिर ऐसी घटना। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। रविवार को पूरे देश के लोगों ने बाबा रामदेव और अन्ना हजारे द्वारा किए जा रहे एक दिन के सांकेतिक अनशन का समर्थन किया। जगह जगह काले धन को लेकर लोगों ने अनशन और धरने का आयोजन किया। वहीं मंडी में भी बाबा समर्थकों ने अनशन किया और काले धन को लेकर यूपी सरकार पर जमकर निशाने साधे। ये तस्वीरें हैं मंडी के सिरी मंच की, जहां पर बाबा रामदेव समर्थकों ने विदेशों से काले धन को वापस लाने के लिए एक दिन का सांकेतिक अनशन का आयोजन किया। इस अनशन में हर तबके के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मांग की कि विदेशों से काला धन जल्द वापस लाया जाए। काला धन और भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए हमारा पूरा तन मन धन समर्पित है और पूरा देश अब जाग गया है। अब भ्रष्टाचार रुक के रहेगा और भ्रष्टों का अंत होके रहेगा। भ्रष्टाचार रूपी रावण का अंत होने वाला है। अब रामदेव जी एक दिन का ये सांकेतिक धरना है, इसमें हम पूरे तन मन धन से इसको संपन्न करेंगे और देश के साथ खड़े हैं। सारा देश जाग चुका है। इस अवसर पर भारत स्वाभिमान संयोजक नरेश शर्मा ने बताया कि अगर अगस्त तक विदेशों से काला धन वापस नहीं लाया गया तो उग्र आंदोलन होगा। जो एक दिन का सांकेतिक आंदोलन रखा हुआ है, ये सिर्फ सरकार को जगाने के लिए रखा हुआ है कि सरकार के पास अभी अगस्त तक का समय है। अगर सरकार सोचे और जो बाबा जी की और देश की 121 करोड़ भारतीयों की जो आवाज़ है उसको समझे और जो हमारे मुद्दे हैं उनको अगर सरकार उनके ऊपर विचार करे तो हम सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि आज पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है। देश के लोग विदेशों में जमा काले धन को वापस भारत लाना चाहते हैं, लेकिन यूपी सरकार इस ओर अनदेखी कर रही है। यही कारण है कि आज बाबा रामदेव और अन्ना के साथ पूरे देश की जनता खड़ी है और पूरे देश की जनता चाहती है कि जल्द से जल्द काला धन विदेशों से भारत वापस लाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। सुखी होंगे, खुशहाल होंगे, समृद्ध होंगे। और लोगों को रिझाने के लिए जहां कांग्रेस पार्टी लोगों से जनसंपर्क साधने में जुट गई है, वहीं बीजेपी भी किसी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के कार्यकर्ता भी जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। जिला परिषद सदस्य श्यामलाल ठाकुर बीते रोज दुदर पंचायत के लोगों से मुखातिब हुए, जहां पर लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी विपक्षियों को कोई मौका नहीं देना चाहती, क्योंकि बीजेपी मिशन रिपीट चाहती है। मिशन रिपीट को कामयाब बनाने की एवज में जिला परिषद सदस्य श्यामलाल ठाकुर दुदर की जनता से मुखातिब हुए, जहां पर दुदर पंचायत की जनता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर श्यामलाल ने यूपीए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया है। आज जो भी काम प्रदेश सरकार ने कहा है उसकी सराहना हर गांव हर व्यक्ति कर रहा है। आज भी इन 4.5 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में सारी जानकारी लोगों को दी गई और जो आज देश और प्रदेश की जनता जो महंगाई से त्रस्त है, जो आज केंद्र की यूपीए सरकार पूरी तरह से लोगों को आज महंगाई के उस चरम सीमा पर पहुंचा दिया है, जिससे आम आदमी दुखी है, उसकी भी चर्चा पूरी समाज के साथ की गई, ताकि अब भविष्य में यहाँ पर हम दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में प्रोफेसर धूमल जी के नेतृत्व में बढ़ाएंगे और इस विकास की गति को निरंतर हिमाचल प्रदेश में चलती रहे। इसके लिए लोगों के पूरा जन समर्थन भी और लोगों का उत्साह पूरे हर गांव में मिल रहा है। वहीं दुदर की जनता और भरौन की जनता ने श्यामलाल को पूरा समर्थन देने की बात कही।
भरौन पंचायत के उप प्रधान ने बताया कि इस पंचायत के लिए स्थानीय विधायक से ज्यादा श्यामलाल ठाकुर ने सहयोग दिया है। हमारी ग्राम पंचायत भरौन के लिए जो योगदान हमारे जिला परिषद के सदस्य श्री श्यामलाल ठाकुर जी का रहा है, वो आज तक यहाँ के स्थानीय विधायक का भी इतना योगदान नहीं रहा है। आज तक हमारे स्कूल के लिए कोई भी सोच हमारे स्थानीय विधायक की नहीं रही है। हमारे श्यामलाल ठाकुर जी ने प्रथम बार यहाँ स्कूल के लिए फर्नीचर और भवन के लिए मदद करने का योगदान दिया। उसके साथ ही हमारे ग्राम पंचायत भरौन के जो गांव कलिहार के लिए जहां तक 1 इंच भी रास्ता नहीं था, तो उसके लिए सड़क निकालने के लिए धनराशि स्वीकृति की, गांव बुडो के लिए धनराशि स्वीकृति की। तो हमारे इस गांव दुद्दर में धनराशि स्वीकृति की घोषणा आज सबके समक्ष में की, तो हम इनके सदैव आभारी रहेंगे और इनका धन्यवाद करते हैं। गौरतलब है कि चुनाव नजदीक आने वाले हैं और ऐसे में सभी पार्टियां लोगों से संपर्क साधने में जुट गई है। देखना होगा कि जनता का सहयोग किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, दुद्दर। सन 1972 में बल से माकपा के टिकट पर और सन 1977 में बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़कर डॉक्टर वाई.एस. परमार व शांता कुमार सरकार के समय विधायक रहे तुलसीराम 2 दशकों उपरांत एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में आकर बल से चुनाव लड़ेंगे। किसी बड़े दल का टिकट मिला तो ठीक है, नहीं तो बतौर आजाद उम्मीदवार लड़ेंगे तुलसीराम चुनाव। $25-26 हज़ार करोड़ रुपए बैंकों का LIC का देना है, तो ऐसी समस्याएं को खत्म हो जाएगी। और दूसरे बिजली के प्रोजेक्ट है, बिजली के प्रोजेक्ट भी हिमाचल सरकार के अंदर आने चाहिए, जिससे हिमाचल सरकार कैपेबल हो जाएगी लोगों को काम देने की, नौजवानों को काम देने की। इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों की वकालत के लिए मैं दोबारा इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मुझे वक्त मिला तो ऐसी चीज़ें हम जा करेंगे। और कई पार्टियाँ मुझे कॉन्टैक्ट कर रही है, किस पार्टी क्या करना है। जिस वक्त हमारा समझौता हो जाएगा किसी पार्टी से, उस बैनर के नीचे मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अगर समझौता नहीं होता है तो? अगर समझौता नहीं होता तब भी मैं इलेक्शन लड़ूंगा इंडिपेंडेंटली। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको सीधे बैजनाथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को, जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते 1 दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुंचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बैजनाथ में हिमाचल गौरव मंच के संयोजक व भाजपा के पूर्व विधायक दुलोराम ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान दुलोराम ने दावा ठोका कि आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को हिमाचल गौरव मंच पटखनी देगा। साथ ही दावा ठोका कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को हार का सामना करना पड़ेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान दुलोराम ने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के लिए जून महीने में 50,000 सदस्य बनाएंगे, जिसके लिए वह कांगड़ा और चंबा के 10 से 15 विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इस राजनीतिक पार्टी को हम वैसे तो सारे प्रदेश की राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से कांगड़ा चंबा विधानसभा क्षेत्रों पर कम से कम 10 से 15 विधानसभा क्षेत्रों पर हम चुनाव लड़ेंगे और बाकी राजनीतिक पार्टियों के साथ भी हम तालमेल करने जा रहे हैं। हिमाचल गौरव मंच की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि दोनों राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस मिलकर के इस प्रदेश को लूट रहे हैं। उस लूट में हमारे यहाँ अधिकारी और कुछ व्यापारी जो बाहर से आए वो भागीदार हैं और प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो मिलकर के बड़ी राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता मिलकर के इस प्रदेश का जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो है वो दुरुपयोग कर रहे हैं। दुलोराम ने भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हिमाचल गौरव मंच की स्थापना इसलिए करनी पड़ी ताकि भाजपा और कांग्रेस मिलकर इस प्रदेश को अधिकारी और बाहर से आए व्यापारी और बड़ी पार्टियों के नेता इस राज्य को लूट ना सके। इस राजनीतिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य होगा हिमाचल की जनता द्वारा ये पार्टी बनाई जाएगी, हिमाचल की जनता के लिए होगी और हिमाचल की जनता ही इस पर शासन करेगी इस प्रदेश में। इस दौरान कांगड़ा और चंबा जिला में भारतीय जनता पार्टी की हमने एक हिमाचल गौरव मंच की हमने एक कमेटी गठित की है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ लोहा लेने के लिए ऐसे नए चुनाव क्षेत्र जो हैं उनमें नए उम्मीदवार खड़े करेगी और उसमें पढ़े लिखे नौजवानों को हिमाचल गौरव मंच प्राथमिकता दे। वार्ता के दौरान दुलोराम ने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि राज्य में दोनों पार्टियों को बाहर फेंक उखाड़े ताकि राज्यों को लूटने से बचाया जा सके। के न्यूज के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। हाल ही में राहुल ब्रिगेड कार्यकारिणी का गठन हुआ है। इस कार्यकारिणी के कुछ उद्देश्यों को लेकर राहुल ब्रिगेड की अध्यक्षा निर्मला शर्मा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। वार्ता में कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने भाग लिया। इन उद्देश्यों की जानकारी देते हुए निर्मला शर्मा ने कहा कि यह कार्यकारिणी का उद्देश्य उन गरीब लोगों के लिए है जिनके लिए कांग्रेस सरकार ने कार्य चलाए हुए हैं। लाए गए हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को हित के लिए जो कार्य किए गए हैं वो गरीब लोगों के जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक जो है वो कार्यक्रम पहुँचे और जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनके प्रति हम अपने जो है योगदान समर्पित कर सकें। और जो हमारे प्रदेश में जो कार्यक्रम हैं जो जितने भी कार्यक्रम हैं जिन जो लोग जैसे कोई धांधलियाँ हो रही है बीच बीच में उनको उजागर करना भी राहुल ब्रिगेड का उद्देश्य है। और जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्य पैसा आ रहा है प्रदेश में उसको सही स्थान तक पहुंचने में लोगों की मदद करना और ये जानकारी केंद्र तक पहुंचाना कि कहाँ पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा है या पहुंचा है तो किस हाल में पहुंचा है। क्योंकि देखने में आ रहा है कि जो भी पैसा होता है हमारा वो हमारे जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक नहीं पहुँच पाते। और अब बात करते हैं शुक्र परागमन की। 6 जून 2012 को शुक्र परागमन होने जा रहा है। शुक्र परागमन 6 जून को सुबह 3:40 से लेकर 10:20 तक रहेगा। अगली बार यह घटना 105 साल बाद घटित होगी। के न्यूज की टीम के साथ शुक्र परागमन की जानकारी देते हुए साइंस सुपरवाइजर संजीव ठाकुर ने कहा कि अगली बार यह घटना 105 साल बाद देखने को मिलेगी। इसलिए यह कोशिश की जा रही है कि विज्ञान प्रसार प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस घटना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। 3:40 पर शुक्र का पारगमन शुरू होगा, लेकिन
हमारे देश में उस टाइम सूर्योदय नहीं हुआ होगा, तो हम अपने देश के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर सूर्योदय के बाद लगभग 5:30-6 बजे के बाद जैसे ही सूर्य हमें नज़र आएगा, उसके पश्चात ही हम ये घटना देख पाएंगे। और ये लगभग 10:20 तक पारगमन पूरा होगा सूर्य का, ये शुक्र का। तो तब तक आजकल जो हमारी पाठशालाओं का समय भी है, 9 बजे पाठशालाएँ खुलती है, तो 9 बजे से लेकर के 10:20 तक हम बच्चों के साथ बहुत सारे प्रयोग भी इस पर कर सकते हैं, ताकि हम जो ग्रहों की गति है, उनका आकार है, सूर्य पृथ्वी दूरी है उनके बीच की, उसके बारे में बहुत सारे प्रयोग हम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी देने के लिए बच्चों से उनसे 1-1.5 घंटे में करवा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को 9 बजे से 10:30 बजे तक ग्रहों की जानकारी और ग्रहों के आकार, उसके बारे में बच्चों को प्रयोग व जानकारी दी जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि शुक्र पर आगमन से वैज्ञानिक चेतना को बच्चों व समाज में लाने के लिए इस घटना का फायदा उठाया जा सकता है, इसलिए आप सब भी इस घटना को जरूर देखें। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी? कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी? कब तक रहेगी ये उम्मीद धुंधली धुंधली सी? अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो है गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धनलक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 086-278-20057, 086-278-20055। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। आज गुरु गोविंद सिंह पब्लिक हाई स्कूल में एंजल डे बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश सचिव प्रवीण शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। एंजल डे पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। साथ ही स्कूल की प्रधानाचार्य ने 6 जून को होने वाले शुक्र परागमन की जानकारी देते हुए कहा कि ब्रह्मांड में बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, जिसके लिए गुरु गोविंद सिंह स्कूल में स्कूली बच्चों व अन्य लोगों के लिए शुक्र परागमन को देखने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन 6 जून को शुक्र ग्रह पृथ्वी और सूरज के बीच सीधी रेखा में होगा। इसे हम शुक्र का पारगमन कहते हैं। इस ग्रह को देखने के लिए, इस पारगमन को देखने के लिए हमने अपने विद्यालय में आम बच्चों के लिए और पब्लिक के लिए पूरे इंतज़ाम किए हैं।
शुक्र का जो पारगमन है ये हमारी ज़िंदगी में पहली बार होने जा रहा है और इसे हम दोबारा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये पारगमन 122 या 105 साल बाद होता है। तो 6 जून को जो शुक्र है सुबह 3:40 में ठीक सूर्य के सामने से गुजरेगा और 10:20 पर ये सूर्य के सामने से अलविदा हो जाएगा। और इसे दिखाने का इंतज़ाम हमने 9 से 10 बजे तक अपने स्कूल के ग्राउंड में किया है। जेवीटी प्रशिक्षुओं का संघर्ष 23वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई भी सकारात्मक प्रक्रिया सामने नहीं आई है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में अभी तक जेवीटी प्रशिक्षुओं का क्रमिक अनशन जारी है, लेकिन अब वे अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। अनशन पर बैठे प्रशिक्षुओं ने कहा कि प्रदेश सरकार कई महीनों से नौकरी का झूठा आश्वासन दे रही है, उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। इस कारण वह क्रमिक अनशन को छोड़कर शिमला में प्रदेश व्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। इस आंदोलन में आमरण अनशन जैसे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में जो भी अप्रिय घटना घटेगी उसके लिए जिम्मेदार प्रदेश सरकार स्वयं होगी। अब जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश में जितने भी जेएमटी प्रशिक्षु हैं, प्रदेश व्यापी आंदोलन शिमला में आगामी यानी कुछ दिनों में करने जा रहे हैं। आंदोलन में आमरण अनशन जैसे कदम उठाए जाएंगे। आमरण अनशन में जो भी घटती बढ़ती यानी दुर्घटना अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेवार भी गवर्नमेंट है। जेवीटी प्रशिक्षु ने कहा कि उन्हें भी उसी तरह से नौकरी में नियुक्ति दी जाए जैसे कि पहले बिना टेट के नियुक्ति दी जाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। और बात करते हैं पालमपुर की, जहां पर कंवर सीताराम पार्क की दुर्दशा हो रही है, जिसे शराब और नशेड़ियों ने नशे का अड्डा बना दिया है। लेकिन सबसे जो हैरत कर देने वाली बात है वो ये है कि इस पार्क के पास नगर परिषद का कार्यालय भी है और कोर्ट परिसर भी, फिर भी इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आखिर क्यों? यहाँ पे शराब की बोतलें वगैरह पड़ी हुई हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा है और यहाँ पे इतने ज़्यादा कर्मचारी हैं लेकिन वो यहाँ की सफाई नहीं करते हैं। तो ये पार्क बहुत साफ़ होना चाहिए और यहाँ की हर रोज़ सफाई होनी चाहिए। वहीं जब हमारी टीम ने इस बारे में नगरपालिका अधिकारी से बात की तो नगरपालिका अधिकारी ने कार्यवाही का सारा ठीकरा जिला प्रशासन पर फोड़ दिया। और यहाँ पालमपुर मंडल के सारे कर्मचारी का विशेषकर अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था और वहाँ पर जो उपस्थित लोग थे उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था कि किन किन स्थानों पे इन चीज़ों का सेवन हो रहा है। उसको हिदायत भी दी गई थी कि इन स्थानों का विशेषकर जो है वो निरीक्षण किया जाए, समय समय पर वहाँ चेकिंग की जाए और छापे मारे जाए। अब उसमें जो प्रशासन है जो कार्रवाई करने के लिए उसके लिए निर्धारित है उन्होंने क्या कार्रवाई की, आज दिन तक क्या नहीं की है, ये तो विभाग ही जानता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये है नगरपालिका की जिम्मेदारी? अधिकारी ड्यूटी का समय तो बता रहे हैं कि उनकी ड्यूटी 5 बजे तक होती है, लेकिन इस ओर उनका ध्यान क्यों नहीं जाता कि शहर और पार्क की व्यवस्था क्या है? शहर की व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? के न्यूज़ के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज़।